कि कितनी हसीन मौत होती। एक लाश मिली, देखा कि नाली में एक लाश है। मोहल्ले वाले जमा हो गए, भाई पहचानो किसकी लाश है, पहचानो। लेकिन पहचान में नहीं आ रहा, लाश का चेहरा शक्ल बदल गया है, पहचान में नहीं आ रहा है कि मरने वाला कौन है, किस गांव का है। वो लाश फूल गई थी। पता चला ये कि भाई ये मरने वाले को कम से कम 2-3 दिन हो गया मरे हुए। तो मोहल्ले वालों ने निकाला, उस लाश को निकाला। 2-4 आदमी आगे बढ़े, निकाला, बोला कि पहचान करो कि ये क्या है, ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का है। पहचान कैसे करेंगे? चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, लिबास भी इस्लामी जैसा नहीं है, तो कैसे पहचान करेंगे? बोला कि इसका पॉकेट में हाथ दिए, देखिए कोई आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड है कि नहीं, उसमें पता चल जाएगा, नाम से पता चल जाएगा। भाई नाम से पता चलेगा कि नहीं चलेगा? ये इधर का है कि उधर का है, देखो निकालो। तो आइडेंटिटी कार्ड निकाला, आधार कार्ड निकला, तो बोला कि हाँ इससे पता चल जाएगा। नाम पढ़ो, एक पढ़ा लिखा आदमी आधार कार्ड लिया, बोला कि नाम इसका है मिंटू। बोले बापा का नाम कीजिएगा, देखा, बोले कर बापा का नाम जी चिंटू। पहचान में आएगा? अरे बोलो ना भाई, पहचान में आएगा? मिंटू इधर भी है उधर भी है, चिंटू इधर है उधर भी है, इधर भी लड्डू उधर भी लड्डू, इधर भी पप्पू उधर भी पप्पू, इधर भी मिंटू उधर भी मिंटू। समझ में कैसे आएगा? बोला वो समझ में नहीं अभी कि इन नरको जी उन नरको जी हो। बोला हाँ एक रास्ता है, एक रास्ता और है पहचानने का कि ये इधर का है कि उधर का है। अब वो कौन रास्ता है हमें नहीं बोलबो, तोरा से समझे करी जा। छे रास्ता छे। हाँ, क्या चाहते हो मेरे बच्चों, नौजवानों, कि मेरी पहचान लोग इस ऐसी हालत में करे कि जब हम मर जाएं तो हमारी शर्मगाह को लोग खोल कर देखे कि देखो ये मुसलमान है कि नहीं। हम इतने गए गुजरे हैं, हम अपने दीन से इतना दूर हैं। अरे मोमिन की सो शान यह है कि मोमिन जिस गली से गुजर जाए, मोमिन की खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मोमिन की शान तो यह है, मोमिन का लिबास बता देगा, मोमिन की शक्ल बता देगा कि ये मुसलमान है, ये नबी का दीवाना है, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला है। क्या चाहते हो? तो इसलिए मेरे नौजवानों अपने चेहरे पे दाढ़ी रखो, सजाओ, दाढ़ी सजाओ। हशर के मैदान में अल्लाह के नबी के सामना कैसे करोगे? चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी को शक्ल अपनी चेहरा कैसे दिखाओगे? कैसे दिखाओगे? ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, बड़ी जिद्दी है ये दाढ़ी। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है कि औरतों के चरम में निकली। अरे बोलो नहीं हो, मर्द के चरम निकली जी। लेकिन ये बुधवा देखिए, ये चलो जी ये लवा बोली जल्दी काटा दाढ़ी के जिया मत काटा हमरा ते मोर अच्छा। ये बोली नहीं हम मर्द नहीं जी और अच्छा जल्दी काटा। दाढ़ी ये जब भी आती है मर्द के चेहरे पे आती है। दाढ़ी बताना चाह रही कि तुम मर्द हो। औरत के चेहरे पे दाढ़ी कभी नहीं आई। औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी आई? देखा? औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं आती है, मर्द के चेहरे पे आती है। मर्द की शान है, नबी की सुन्नत है। कुर्बान जाओ नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि खूबसूरत दिखना चाहते हो, हैंडसम देखना चाहते हो, लोग तुम्हें देखकर तुम्हारी तारीफ करें, तो इंशाअल्लाह चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, 5 वक्त की नमाज का पाबंद बन जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखोगे, नबी की सुन्नत पर अमल करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नौजवानों ने, अल्लाह हमारे नौजवानों ने, बच्चों ने दाढ़ी रखने की, नबी की सुन्नत को जिंदा करने के इन लोगों ने वादा किया है। जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, या अल्लाह इस सुन्नत पर इन बच्चों को या अल्लाह अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आईनी मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आखिरत की तैयारी करो। मौत तो पीछे खड़ी है मेरे भाई, कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। ए बाबू बैठ, जल्दी बैठो, वहीं बैठो, जल्दी बैठो। अब गोदियम मत बैठा, बैठो ठीक है बैठो। ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है, ये आंखें कब बंद हो जाए ना जाए कहना मुश्किल है। इसलिए आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। अभी एक लड़का देखिए बारात गया, 23 साल का नौजवान लड़का। अब मैं क्या बताऊं, आप लोगों को पता भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह, पूर्णिया का बात, 23 साल का नौजवान बारात गया। अच्छा बारात गया, क्या बारात गया, बीवी को लेकर आया।
अब बीवी को लेकर आया, एक रात गुजारा बीवी के पास में, एक रात गुजारा, और सुबह सीने में दर्द हुई तो मेडिकल से एक टेबलेट लिया, खाया, आराम नहीं मिला, हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल गया, पानी चढ़ाया, डॉक्टर ने कहा कि गैस हो गया, पानी चढ़ाया, 1 घंटा नहीं हुआ इंतकाल कर गया। 23 साल का नौजवान। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। एक बादशाह ने वजीर से कहा कि पता चला है कि अपने इलाके में बेवकूफ लोग बहुत हो गया, बेवकूफ लोग बहुत हो गया। अच्छा देखिए, पहले जमाने में ऐसा कुछ होता था कि हम तो नहीं सुने, पता एक आदमी को चला कि भाई ये एक बस्ती है अपने इलाके में, खाली वो बस्ती में बेवकूफे लोग रहता है, अक्लमंद आदमी नहीं है। ये आदमी को देखने का शौक हुआ कि वो बस्ती जाते, देखिए कि रंग को बेवकूफ है जी। तो आदमी बेचारा देखने के लिए गया, वो बस्ती गया, तो गया बस्ती के करीब पहुंचा, देखा इधर भी बस्ती है, इधर भी बस्ती, एक बस्ती है, अब 2 रास्ता फटा है। अब इसके समझ में नहीं आया कि अब ये बस्ती जी की बस्ती जी। तो वहीं एक आदमी बैठी के पेशाब करिए, इतने खराब है कि वो पेशाब करी उठते, अंग्रेज पूछी वो ये जे बस्ती बोलते, चलो जो। तो बेचारा जो पेशाब करके ना, वो पजामा पहन के बेचारा पेशाब कर रहा था बैठ करके। अब पेशाब करके जब खड़ा हुआ तो पजामा का नारा पकड़ के खड़ा हुआ, तो आदमी पूछल के, हे बाबू बेवकूफ बेवकूफ बस्ती कौन डाजी? तो की बोली जी, की बोल रहा बेवकूफ? आप पजामा नारा छोड़ दी, बोला बेवकूफ अब कहाँ, पहले चले अब नहीं जी बेवकूफ, आप पजामा नहीं चोगरी बोली। बादशाह को पता चला कि बेवकूफों की तादाद बढ़ गया, बोला कि वजीर को हुक्म दिया कि जाओ इसमें से छांटो, जो सबसे बड़ा बेवकूफ उसको पकड़ के लिया। वजीर गया, पूछते 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 पता चल गया ये इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, पकड़ के लिया बादशाह के बारे। तो बादशाह बोला कि तुम ही हो सबसे बड़ा बेवकूफ? बोला जे समझा। तो बादशाह गले से हीरे का हार खोला, उसको पहना दिया, बोला मेरे तरफ से इनाम है, इसको हमेशा पहन के रखना। खुश हो गया, बेवकूफ चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार पड़ गया, लोग देखने के लिए बादशाह को आने जाने लगे। ये बेवकूफ को भी पता चला, ये भी देखने आया, ये भी देखने आया। तो बादशाह की नजर पड़ी बेवकूफ पर, बेवकूफ को बोला इधर आओ। तो बेवकूफ बोला कि ओ किरम को जा। तो बादशाह बोला कि बस मेरा आखिरी वक्त है, इस दुनिया को छोड़कर हम उस दुनिया को जाने वाले हैं। बोला कौन दुनिया? तो बादशाह ने कहा कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। तो बेवकूफ ने कहा कि वहां जाइएगा तो वहां वजीर सिपाही नौकर चाकर भेजे? बोला कि नहीं नहीं भेजे। तो फिर बेवकूफ बोला कि वहां जाइएगा लौटकर तो आइएगा नहीं, तो पलंग भेजे, पलंग सुतवा कर क्यों पलंग भेज लो। तो बेवकूफ बोला कि नहीं, बादशाह बोला कि नहीं पलंग भी नहीं भेजे। बोला बिस्तर भेजे? बोला कि नहीं। फिर बेवकूफ़ ने कहा कि ये बताइए आप वहाँ जाइएगा तो महल बनाए, यहाँ तो महल में रहते हैं, महल बनाए, कोठी बनाए, घर बनाए। तो बादशाह कहने लगा कि नहीं घर भी नहीं बना पाए। तो बेवकूफ़ बोला कि ला तो कैसा बादशाह है आप? गले से ये फूलों ये हीरों का हार बेवकूफ़ खोला, अब बादशाह के गले में पहना दिया। बोला कि हमसे बड़का बेवकूफ़ जितने जा, हमसे बड़ा बेवकूफ तो आप हैं। अरे जाना वहां है जहां से लौट कर नहीं आना है,
ना वजीर गुलाम ना सिपाही को भेजे, ना वहां बिछौना भेजे, ना वहां बिस्तर भेजे, ना मकान बनाए, तो बेवकूफ हम हुए कि तुम हुए? बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा कि कौन कहता है कि तुम बेवकूफ हो? हकीकत में सबसे बड़ा बेवकूफ तो हम हैं कि इस दुनिया में रहकर हम वहां की तैयारी नहीं कर सके, इस दुनिया में रहकर हम वहां का घर नहीं बना सके, इस दुनिया में रहकर हम वहां पर अपने बिछौना को नहीं बेच सके। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया में तो घर बना लिए, इस दुनिया में महल बना लिए, कोठी बना लिए, वहां भी तो घर बनाना है, वहां भी तो कोठी बनाना है, रखो बेटा रखो, वहां भी तो कोठी बनानी है, वहां भी तो घर बनाना है। तो इंशाअल्लाह मेरे भाइयों वहां घर बनाएंगे मेरे भाई, वहां घर बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग बनाओगे? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बनाएंगे वहां घर। लेकिन मेरे भाइयों सुनो सुनो, ये मस्जिद बाग़े जन्नत की मस्जिद का जलसा है और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बनाएगा। इंशाअल्लाह महल बनाएंगे, महल बना लिए। क्या पता मरने के बाद मेरा बेटा हमें याद करेगा कि नहीं करेगा, बीवी याद करेगी कि नहीं करेगी, भाई याद करेगा कि नहीं करेगा, रिश्तेदार याद करेगा कि नहीं करेगा। अरे रहती जिंदगी में कुछ ऐसा काम कर जाओ, कुछ ऐसा अमल करके चले जाओ कि मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे गम नहीं है, बीवी याद करे या ना करे गम नहीं, भाई भूल जाए गम नहीं है। हम दुनिया में ऐसा काम करके आए हैं कि मरने के बाद अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा और हशर के मैदान में अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाकर जो दुनिया में रहकर हम जन्नत में घर बनाए हैं, महल बनाए हैं, अल्लाह उस महल की चाबी आपके हाथों में दे दे। मेरे भाइयों ये मस्जिद बाग़े जन्नत है। तो मैंने हदीस सुनाई आपको, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और सुनो, दुनिया में आप अल्लाह का घर बनाओगे, मजदूर से बनाओगे, मिस्त्री से बनाओगे, आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा? मलाइका बनाएंगे, फरिश्ते बनाएंगे? नहीं, अल्लाह कहेगा मेरे मलाइका हट जाओ, मेरे फरिश्तों हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। सुभान अल्लाह। ओ अल्लाह, अल्लाह जो घर बनाएगा कितना खूबसूरत घर बनाएगा। मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत है, मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत घर बनाएगा, मेरा अल्लाह कितना हसीन महल बनाएगा। तो मेरे भाइयों, जन्नत में महल बनाने के लिए मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, जो आपने अच्छा इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर अगर ये अमल करेंगे तो आपके माँ बाप चले गए इस दुनिया से, अल्हम्दुलिल्लाह, तो क़यामत तक अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो आपसे वादा किया है जन्नत में आलीशान महल देने का, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह का वादा पक्का है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अपने माँ बाप, वो औलाद जो जिसके वालिदैन चले गए हैं या जिनके वालिदैन हयात से हैं, इंशाअल्लाह उनके नाम से है कोई 5 आदमी तैयार हो बड़ी तेजी के साथ। वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, बस 15 से 20 मिनट के अंदर मेरी बात पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान मस्जिद बाग़े जन्नत में 10,000 रुपए देने वाला, पहला कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इस मजमे के अंदर में। यह हजारों का मजमा उसके लिए दुआ करेगा, ना जाने अल्लाह किसके तवस्सुल से हम सब की दुआ को कबूल कर लेगा। बिगड़ी हुई किस्मत को अल्लाह सवार देगा, अल्लाह तकदीर बदल देगा, मुकद्दर का फैसला अल्लाह फरमा देगा। 10,000 रुपए का